क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 5th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट 5th है, टी स्क्वायर माइनस 15। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, और वो पिछले वीडियो में है। तो पॉलिनोमियल्स के अभी तक 2 वीडियो बने हैं और उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 5th हम करते हैं। तो अब देखो, इसने हमें a दे रखा है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x नहीं है यहाँ पे, t है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इसने हमें दे रखा है। अब इसने टी स्क्वायर हमें दे रखा है, a दे रखा है। टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे कुछ लिखा ना हो वहां पे 1 है। a इसने दे रखा है। c कांस्टेंट टर्म जो है वो भी इसने दे रखी है। b इसने नहीं दिया। अब b इसने नहीं दिया मतलब b के ये जो ऐसी टर्म है, ऐसी इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c, प्लस माइनस कुछ कोई एक होगा c। अब ये ऐसी तो इक्वेशन होती है, ये ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसमें इसने ये वाली हमें टर्म दे रखी है, ये वाली टर्म हमें दे रखी है, पर ये वाली टर्म इसने नहीं दी। क्यों नहीं दी? जरूर ये कोई जरूरी टर्म नहीं है, इस टर्म को इसने शो नहीं किया, मतलब ये जरूरी टर्म होगी नहीं। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर हटा के टी स्क्वायर कर रहा हूं, और यहाँ पर एक्स हटा के मैं टी कर रहा हूं। वेरिएबल एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसने a दिया हुआ है, c दिया हुआ है, पर b नहीं दिया। फर्स्ट टर्म दी हुई है और थर्ड टर्म दी हुई है, बीच वाली ये टर्म नहीं दी हुई। क्यों नहीं दी हुई? उसका कारण ये है कि a इसने कितना दिया है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे रहने दो। तो ये इक्वेशन है ऐसी, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है bt, और ये माइनस का 15 है, इसलिए माइनस c इज इक्वल टू 0। अब इसने ये दे रख दिया, और ये माइनस सी की जगह मैं माइनस 15 लिख देता हूं, माइनस 15 लिख दिया, ठीक है। तो इसने टी स्क्वायर दे दिया, माइनस 15 दे दिया। बीच वाली टर्म कहां गई? बीच वाली टर्म इसने क्यों नहीं दी होगी? क्योंकि टी स्क्वायर तो है, बीच वाली टर्म ये जो b है, a की वैल्यू इसने 1 दे रखी है और c की वैल्यू इसने माइनस 15 दे रखी है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, टी स्क्वायर के आगे ये होता है, a 1 है। 1 टी स्क्वायर ही तो है ये, जहाँ पे कुछ दे नहीं रखा हो, जहाँ पर कुछ हो ना वो 1 है। जिस वेरिएबल के आगे कुछ ना हो उस वेरिएबल के आगे 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है जो इसने दे नहीं रखा, तो a 1 है, c माइनस 15 ये दे रखा है। b कितना होगा? 0। b 0 क्यों होगा? क्योंकि आप दिमाग लगाइए, b मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, a यहाँ पे मैं एक बार 1 रख देता हूँ, रखने की जरूरत नहीं है, 1 दिखाने की जरूरत ही नहीं है, पर मैं एक बार रख देता हूँ, b 0 रख देता हूँ और t रहने देता हूँ, और c माइनस 15 दिया हुआ है और ये 0, ठीक है। अब देखो 1 टी स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, प्लस में 0 इंटू टी क्या हुआ? 0 से मल्टीप्लाई हुआ था t और 0 बन गया, माइनस में 15 चल रहा है, इज इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर 0 लिखने की जरूरत है क्या? क्यों लिखूं? जरूरत तो है नहीं, कुछ मतलब तो होगा नहीं, ना इसका स्प्लिट मिडल टर्म स्प्लिट होगा, ना कुछ मतलब इसका, तो मैं 0 हटा ही देता हूं। तो ये ऐसी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू 0 इसने दिया नहीं है, तो ये ऐसी इक्वेशन इसने ऐसे बनाकर दे दी है। तो इसमें मेन क्या बात है? b की वैल्यू 0 है, याद रखना, अब b की वैल्यू 0 है। तो अब देखो कैसे करेंगे हमने अभी तक जो पढ़ा है 9th क्लास में देखा था, √3 इंटू √3 होता है, और √3 इंटू √3 मतलब √3 का होल स्क्वायर, और वो बराबर किसके? 3 के होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर ही तो है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है, ये भी 9 के बराबर है, ये भी 9 के बराबर है,
वैसे ही √3 इंटू √3 3 होता है, और √3 इंटू √3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो वैसे ही टी स्क्वायर रह गया, और इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 15 को मैं √15 का स्क्वायर कर देता हूँ। √15 इंटू √15 इज इक्वल्स टू 15 ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको √15 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो एक ही बात है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, वैल्यू सेम रहेगी, बस ये दिख थोड़ा अलग रहा है। यहाँ पे मैंने रूट और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट कट भी जाएंगे, कैंसिल भी हो जाते हैं ये स्क्वायर और रूट। तो मैंने जानबूझ के इसको ऐसा लिखा है। क्यों लिखा है, अब आप देखो, a² माइनस b²। 9th क्लास में हमने बहुत यूज लिया है इस आइडेंटिटी का, a² माइनस b²। क्या यूज है, अब ये वो वाला a नहीं है, ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c, ये वाला नहीं। हमने पढ़ा था a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। तो ये a² ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा ही दिख रहा है। a² को मैं t² लिख देता हूं। ठीक है, माइनस b² को मैं √15 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, ये सेम है। अब इनको मैं ऐसे फैक्टराइज कर देता हूं। कैसे होगा, t प्लस √15 और t माइनस √15। तो ये जो इक्वेशन थी, ये जो पॉलिनोमियल था, इसके दो फैक्टर निकल गए हैं, t प्लस √15 t माइनस √15। तो t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो t कितना हुआ, माइनस का √15। ठीक है, और t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो t कितना हुआ, √15। ठीक है, अब देखो यहां तक हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज दो निकल चुके हैं, जीरोज क्या क्या निकले हैं, माइनस √15 और √15। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके देखते हैं। जीरोज याद रखना, माइनस का √15 और √15 निकले हैं। ठीक है, तो अब सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला था, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहां पे t दिया हुआ है, इसलिए सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पे t दिया हुआ है, t² शुरुआत में दिया हुआ है, तो मतलब जो सेकेंड टर्म होगी वो भी t होगी खाली। यहां पर जो x है वो t बन गया है। तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, एग्जाम में आप पहले ऐसे लिखोगे। अगर यहां पर z दिया हुआ है तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ z²। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपने पहले ऐसा लिख दिया। अब आप इसके नीचे लिख दो सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो जीरोज अभी हमने निकाले थे, √15 और माइनस का √15, वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको आप सिंपल वे में लिख देना, माइनस b/a। ठीक है, माइनस b/ कौन सा, ax² प्लस या माइनस bx या फिर प्लस या माइनस c इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 अभी रहने दो, पर याद रखना होता है आगे 0 इक्वल्स में। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब √15 प्लस माइनस में √15। अल्फा √15 है और बीटा माइनस का √15 है। दो जीरोज होते हैं ना, अभी हमने निकाले थे √15 और माइनस का √15, ये बस वही है। तो मैंने दो जीरोज निकाल लिए, तो दो जीरोज निकल गए हैं। अब देखो माइनस का b क्या है, b इसने दिया नहीं था और b हमने 0 निकाला था।
तो b तो हो गया 0, आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस, नीचे क्या है a कितना दिया हुआ है a, यहाँ पे कितना है 1। अब वेरिएबल a नहीं होगा, a b c ये कभी वेरिएबल नहीं होंगे, a b c जो होंगे वो वेरिएबल के आगे जो लगे हुए हैं वही पार्ट होंगे। तो अब देखो √15 प्लस माइनस माइनस का √15 इज इक्वल्स टू 0/1 माइनस का √15 माइनस √15 0 इज इक्वल्स टू 0/1 0, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल आ रहे हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखना है हमें, क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब देखो, अब आप सीधा ऐसे लिख दो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हम लिखते हैं ना a इंटू बी इज इक्वल्स टू ए बी, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा इक्वल में कांस्टेंट टर्म मतलब c टर्म c और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स की जगह टी लिख लो, आपके आसानी होगी। कांस्टेंट टर्म मतलब ये रही c कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, √15 इंटू माइनस का √15, ये दो वही जीरो है जो अभी हमने निकाले थे। इक्वल्स में c कितना दिया हुआ है माइनस का 15, a कितना दिया हुआ है 1, √15 इंटू √15 15 और माइनस रह जाएगा और ये भी माइनस 15 रहेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, 6th पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, यही पार्ट है। हम क्या करेंगे अब, वही इसका पहले a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी किया हमने तो क्या हुआ 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। -12 के ऐसे फैक्टर निकालो, -12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि ये बीच वाला जो b है, b कितना है -1, b यहाँ पे माइनस है और 1 है। कभी भी वेरिएबल मत देखना, आगे जो वेरिएबल के हो वो देखना, वेरिएबल के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b -1 है, तो -12 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको ऐड करने पर -1 आए, तो यही फैक्टर होंगे 3 इंटू -4 -12 ही होता है, और इनको ऐड करते हैं 3 प्लस -4, 3 प्लस -4 इज इक्वल्स टू 3 -4 -1, ठीक है। तो अब कैसे होगा 3x स्क्वायर माइनस, अब आपकी कोशिश यही होगी कि अगर यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ पे भी माइनस रखूँ पहले, तो इन दोनों में से माइनस कौन सा है, ये दो नंबर है, दो फैक्टर है, एक फैक्टर 3 है और एक -4 है, यही तो -12 के हमने फैक्टर निकाले दो, तो यहाँ पे माइनस कौन सा है 4 है, तो 4x, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो प्लस 3x, x रहेगा इन दोनों के आगे, दोनों फैक्टर्स के आगे x रहेगा, माइनस में 4, ठीक है। कॉमन लो इन दो यहाँ तक, तो कॉमन लिया मैंने यहाँ तक, तो क्या हुआ x कॉमन आया और अंदर क्या बचा 3x माइनस 4, प्लस यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस रहने दो, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन क्या आ रहा है, x भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें तो x भी कॉमन आ रहा था, इसमें तो x कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां कॉमन नहीं आ रहा वहां पे कॉमन 1 आएगा, अंदर क्या बचा 3x माइनस 4, जहां पे कॉमन नहीं आता वहां पे 1 कॉमन आता है और अंदर वही रह जाएगा, ठीक है। तो अब एक फैक्टर क्या बना, ये वाला x, ये वाला जो बाहर x है ये, और ये वाला जो बाहर +1 है ये, ठीक है, और ये दोनों में से कोई एक,
3x माइनस 4, दोनों बराबर है पर दोनों में से कोई एक आएगा। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x आया -1, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x आया -1। 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x आया 4/3। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या था, कोई भी मान लो, मैं 4/3 को अल्फा मान लेता हूं और बीटा को मैं -1 मान लेता हूं। हमारे दो जीरोस अभी यही तो निकले थे, यही तो जीरोस निकले थे। ये देखो एक निकला था, दो फैक्टर बने थे x प्लस 1 और 3x माइनस 4, तो जीरो ऐसे ही तो एक -1 निकला और एक x 4/3 निकला। तो वही दो जीरो को ऐड करना है इनको। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने ऐड किया इन दोनों जीरो को, अल्फा भी जीरो है और बीटा भी जीरो है, तो मैंने ऐड किया इनको, ठीक है। माइनस बी मतलब माइनस बी क्या है, यहाँ पे b कितना है -1, तो माइनस पहले से बाहर है और अंदर भी b की वैल्यू भी -1 है, तो माइनस का -1 अपॉन में a क्या है 3, 4 प्लस -1 अपॉन में 3, ठीक है। 4/3 प्लस माइनस अपॉन 4/3 प्लस -1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, इनटू में माइनस प्लस हो जाते हैं और यहाँ क्या रहेगा 1/3। एलसीएम ले लेता हूं तो क्या रहेगा 4 माइनस 3/3, यहाँ पे 1/3, ठीक है। 4 माइनस 3 1 अपॉन में 3 है, यहाँ पे भी अपॉन में 3 है। वन बाई 3 और 1/3, ठीक है। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा में 4/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू c क्या है, c है यहाँ पे -4, a क्या है 3, 4/3 इंटू -1 माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बराबर है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों बराबर आए। हमने वेरीफाई भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। तो इसमें हमें ये जो आगे वाला है ये है सम ऑफ जीरोस, और ये जो पीछे वाला है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों हमें चीजें दे रखी है। हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। इन दोनों जीरोस, ये दो हमें दिए हुए हैं। अब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हम सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। और किस पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पिछले क्वेश्चंस में हमने की थी। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस आगे वाला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पीछे वाला है। तो अब करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इस पे लगाना है, पर आपकी बुक में जो है वो अलग तरीके से कराया हुआ है। आपकी बुक में अलग तरीके से करवाया हुआ है। पहले बुक वाले तरीके से देख लेते हैं, फिर उस फॉर्मूले वाले तरीके से देख लेंगे। तो बुक में कराया हुआ है वो तरीका तो है अलग। बुक में कौन से तरीके से कराया हुआ है, सम ऑफ जीरोस क्या था, -b/a, यही तो फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या दे रखा है 1/4, ठीक है।
इससे माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें बी चाहिए, माइनस बी नहीं, तो हमने ये माइनस का साइन हटाया और यहाँ पे लगाया, ये माइनस उस साइड जाएगा, और ए कितना आया 4। तो ये तो आ गया सम ऑफ जीरोस से, ये फॉर्मूले से, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, सी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -1, तो ये -1 है, और नीचे क्या होगा 1 ही तो होगा, जब नीचे कुछ दिया हुआ नहीं तो नीचे 1 है। अब देखो यहाँ पर a 1 आ रहा है और यहाँ पर a 4 आ रहा है, दोनों में प्रॉब्लम है ना, तो हम इस a को इस 4 को ये 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो c बाई ए इज इक्वल्स टू -4 बाई ए, सॉरी -4 बाई 4। तो a तो 4 आ गया और c कितना आया -4। कैसी इक्वेशन बनी, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, a 4 ही तो है, तो ax स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, a की वैल्यू रख दी 4, ठीक है। अब b कौन सा है, b माइनस का है, तो माइनस का साइन 1, b -1 है तो माइनस का 1x, तो -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, -x ही -1x हो जाएगा, -x ही बहुत है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। c कितना है, c -4 है, तो c लगा दिया हमने यहाँ पे -4। तो ये ऐसी इक्वेशन बनी है, ठीक है। कैसी इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब ये तो था बुक वाला तरीका, अब दूसरा तरीका, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है वो x स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है, कोई वो अलग चीज है, ये फॉर्मूला है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखते जाएंगे और आंसर निकलता जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ये x चलता रहेगा, ठीक है। यहां पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला है। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला एज इट इज लगाना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख देना, ये एक्स की जगह ये एक्स रख देना, प्लस में अब आपको जो ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 1/4, तो मैंने ये एक्स स्क्वायर ही रख दिया, माइनस में सम ऑफ जीरोस मेरे को कितना दिया हुआ है 1/4, ये 1/4 रख दिया, साथ में ये एक्स चल रहा है, एक्स रख दिया, प्लस है प्लस रख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, तो ये -1 रख दिया इक्वल में 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x, अब इस 1/4x मतलब क्या होगा, ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटू एक्स, एक्स इंटू 1, एक्स ही तो होगा, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो चीज वही रहेगी, जैसे 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, वैसे ही x इंटू 1 x रहेगा। तो यहाँ पे ये 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह मैं x/4 ही लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/4x है, इसकी जगह मैंने x/4 ही लिख दिया, x/4 प्लस और माइनस होते हैं तो माइनस का 1, ठीक है, इक्वल में 0 चल रहा है। अब देखो एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। इस 4 को मैं इस साइड भेज देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में बनेगा, तो इस 4 को मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो कैसे होगा, ये यहाँ से तो हट जाएगा, आपको अगले स्टेप में ये करना है 4 यहाँ से इरेज मत कर देना, तो 4 यहाँ से जाएगा, यहाँ पे तो 4 आपको शो करना है, अगले स्टेप में आप शो करोगे 4 यहाँ पे आया है मल्टीप्लाई होने, और 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 बन जाएगा। तो कैसी इक्वेशन बनी,
4x² माइनस एक्स माइनस का 4। ये देखो, ये हमने जो बुक में दिया हुआ था फॉर्मूला -b/a और c/a उससे निकाली थी और हमने इस फॉर्मूले से निकाली है। ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी बन जाता है हमारे लिए। तो अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोज है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस में सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ जीरोज, ये x चल रहा है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा लिख रहा हूं, इक्वल में 0 चल रहा है। एग्जाम में आप ऐसे भी शो कर सकते हो वो फॉर्मूला, या फिर लिख के भी शो कर सकते हो, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कैसे भी शो कर सकते हो, इन दोनों में से आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो x² मैंने x² एज इट इज रख दिया, माइनस में सम ऑफ जीरोज कितना है √2, तो मैंने यहाँ पे √2 रख दिया और ये x चल रहा है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है, तो मैंने यहाँ पे 1/3 रख दिया, ये 0। x² माइनस में √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लूंगा मैं, तो 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इस 3 को उस साइड मल्टीप्लाई होने भेज दूंगा, तो ये वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और यहाँ पे ये शो नहीं होगा। तो इक्वेशन कैसी बनी, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। पार्ट 3, सम ऑफ जीरोज 0 ही है, सम ऑफ जीरोज 0 ही दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 दे रखा है। अब देखो क्या फॉर्मूला था, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में होगा x मल्टीप्लाई में प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो रख देते हैं वैल्यू x², तो x² रहेगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 दिखा हुआ है, 0 दिखा रहा है, अल्फा प्लस बीटा 0 ही तो है, सम ऑफ जीरोज 0 ही दे रखा है, तो यहाँ पे 0, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 है, 0। हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 5 में देखा था कि b की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो x से मल्टीप्लाई होकर पूरा ही 0 बन जाएगा, ऐसे 0 इंटू एक्स 0 प्लस में √5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये चीज देखी थी। तो अब देखो वैसे ही है ये क्वेश्चन, b की वैल्यू 0 आ गई इसलिए ये 0 हो गया पूरा। अब ये 0 हो गया तो 0 शो करने की जरूरत नहीं है, ये हम सीधा ऐसे ही रख देंगे, x² प्लस में √5 इज इक्वल्स टू 0। कैसी इक्वेशन बनी, ऐसी। यहां पर देख लो b की वैल्यू इसने 0 दे रखी थी, सम ऑफ जीरोज इज 0, b इसने 0 दे रखा था इसलिए ये b की वैल्यू यहां पे इसने शो नहीं की। शो तो ये देखो ऐसे की भी है 0, पर क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 में शो नहीं की थी बिकॉज b 0 था। अब देखो पार्ट 4, सम ऑफ जीरोज भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। एक चीज आप और देख लो, सम ऑफ जीरोज है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो b और c है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई एक होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो b होता है। अब अगर माइनस का है ये b है, उसकी वैल्यू -5 है तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा।
तो ax² माइनस 5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो b जो है वो कितना होगा, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो c होगा। ये भी आप देख लेना, उस फॉर्मूले के हिसाब से बता दिए। तो अब इसने सम ऑफ जीरोस भी 1 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दिया है। तो बहुत ही आसान सा है ये क्वेश्चन। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसने ऐसा दिया, ऐसा ये फॉर्मूला है। तो इसने x² में x² रख देता हूं, इसने सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1, तो मैं 1 रख दूंगा, ये x चल रहा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इसने 1 दिया है इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस में 1 को लिखने की जरूरत है क्या, 1 इंटू x बन गया, 1 है हमें पता है, 1 है, इसके आगे b की, यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 1 है हमें पता है, पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 कैसी इक्वेशन बनी, ऐसी। पार्ट 5th, सम ऑफ जीरोस माइनस का 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू में x चल रहा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, ऐसा चल रहा है। ये है फॉर्मूला। ठीक है, x² रहेगा माइनस में, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -1/4, जो आगे दिया हुआ है वो सम ऑफ जीरोस है, जो पीछे दिया हुआ है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें पीछे वाला सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं है, आगे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यों नहीं है। आगे वाला भी तो हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि इसने क्वेश्चन में साफ ऐसे लिखा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब इसने सम ऑफ जीरोस पहले बोला है ना, तो सम ऑफ जीरोस ही होगा पहले, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाद में बोला है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाद में होगा। रिस्पेक्टिवली बोल दिया इसलिए जो इसने पहले बोला था वो पहले ही दिया हुआ होगा, अगर रिस्पेक्टिवली इसने बोला है तो। ठीक है, x² माइनस का सम ऑफ जीरोस -1/4 दिया हुआ है, -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4 इज इक्वल्स टू 0। इस x इंटू 1 मैं ये x/4 ही लिख देता हूं। ठीक है, x/4। अब देखो एलसीएम लेने के बाद 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 वहां जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और 0 बन जाएगा। कैसी इक्वेशन बनी, 4x² प्लस में x प्लस में 1। लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, 4 and 1। सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब x² रहेगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस 4 दे रखा है, 4 और ये x चल रहा है, x -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी। तो ये जो फॉर्मूले वाला मेथड है ये आसान मेथड है उससे ज़्यादा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।